Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुबानी का जूस बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही इजी होता है और ये जायके में बहुत अच्छा होने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये ना सिर्फ खून की कमी को पूरा करता है बल्कि डायबिटीज और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और उसके साथ ही ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इन शॉर्ट खुबानी का जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन इसको किस तरह से बनाया जाए वो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी, इसलिए आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है और स्किप नहीं करना। तो चले फिर खुबानी का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए खुबानी, और इसको वॉश करने का बहुत ही स्पेशल तरीका होता है। वो ये है कि इसको हम एक बड़े से बाउल में ऐड करेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे जितने वाटर में ये डिप हो जाए। उसके बाद 1 बाय 1 सब खुबानी को हम अच्छी तरह से वॉश करते जाएंगे और सेपरेट डिश में निकालते जाएंगे। जब हम मार्केट से खुबानी लाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, जो बाहर दिखने में तो इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन एहतियातन इसको 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। खुबानी बहुत अच्छी तरह से वॉश हो गई है। अब इसका सीड रिमूव करेंगे और इसको एक ब्लेंडर के जग में ऐड करते जाएंगे। और जब इसका सीड रिमूव करेंगे ना, तो एक बार खुबानी को चेक भी कर लेंगे कि कहीं ये खराब तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। खुबानी बहुत सॉफ्ट होती है। इसका सीड रिमूव करने के लिए हमें नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम हैंड्स के साथ इजीली इसका सीड रिमूव कर सकते हैं। जितनी खुबानी का मैंने जूस बनाना था उतनी के ही मैंने सीड्स रिमूव किए हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून काले नमक का और हस्बे जायका इसमें ऐड करेंगे शुगर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर और आइस क्यूब्स और इसका जूस बना लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को देख लिया करें। खुबानी का जूस बहुत अच्छी तरह से बन गया है, लेकिन हम इसको स्टेन करेंगे ताकि जो खुबानी के आउटर पार्ट्स हैं वो जूस से स्टेन हो जाए। अगर वो जूस में रहने देंगे तो फिर जूस का टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा। जब मैं इसको स्टेन करूंगी तो फिर मैं एक बार आपको उसके आउटर पार्ट्स भी दिखाऊंगी। वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उनको जूस के अंदर ही रहने दिया जाए तो फिर जूस का जायका ज़रा भी अच्छा नहीं रहता। और ये देखें, ये है वो आउटर पार्ट्स जिनका मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी। खुबानी का जूस बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम ग्लासेस में आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें खुबानी का जूस ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और हेल्दी खुबानी का जूस तैयार हो गया है। ये खुबानी का जूस बनाने की बहुत इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या मेरी रेसिपी देखकर जब आपने खुद खुबानी का जूस बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।